तो मूवी की शुरुआत में हम ऐसे टॉयज देखते हैं जो कि बच्चों के साथ बातचीत कर सकते थे। दरअसल ये टॉयज उन बच्चों के लिए बनाए गए थे जिनके वालिदैन बिजी होने की वजह से उनको टाइम नहीं दे पाते, और ये टॉयज बच्चों के अच्छे दोस्त होते हैं। इसके बाद हम एक बच्ची सीडी को देखते हैं जो कि अपने मॉम और डैड के साथ घर जा रही थी। सीडी के पास भी एक वैसा ही रोबोटिक टॉय था। मौसम खराब होने की वजह से सीडी की मॉम कार को आहिस्ता चलाने के लिए कहती है, लेकिन तभी उनका अचानक से कार एक्सीडेंट हो जाता है और इस एक्सीडेंट की वजह से सीडी की मॉम और डैड दोनों की डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ हम सीडी की आंट गैमो को देखते हैं जो कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी। इस टाइम वो अपनी एक नई इन्वेंशन डॉल पर काम कर रही थी और इस डॉल के बारे में उन्होंने कंपनी में किसी को भी नहीं बताया था। तभी वहाँ पर अचानक से गैमा का बॉस आ जाता है और वो इन्हें डॉल के साथ काम करते हुए देख लेता है। वो उस पर काफ़ी गुस्सा होता है क्योंकि गैमा ने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। अपने बॉस का गुस्सा कम करने के लिए गैमा उसे अपनी डॉल का डेमो दिखाने लगती है, लेकिन वो डॉल अभी पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई थी, इसलिए अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। अब गुस्से में गैमा का बॉस उसे एक वीक का टाइम देता है कि वो उसे नई इन्वेंशन तैयार करके दे। अब गैमा इसी टेंशन में बैठी थी कि अचानक से उसे हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। अपने मॉम और डैड के मर जाने के बाद सीडी का अपनी आंट के अलावा कोई नहीं था, इसलिए सीडी को गैमा की कस्टडी में दे दिया जाता है। ये उन दोनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव था। अब गैमा सीडी को अपने घर ले आती है जहाँ पर वो बिल्कुल अकेली रहती थी। अचानक से एक बच्ची की जिम्मेदारी मिल जाने पर गैमा काफी परेशान थी। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सीडी को कैसे घर वाला माहौल दे। फिर भी वो अपने इमोशंस को साइड पर रखकर सीडी को घर जैसा माहौल देने की कोशिश में लग जाती है। तभी रात के वक्त सीडी सोने से पहले गैमा को एक स्टोरी सुनाने का कहती है, जैसा कि उसकी मॉम सुनाया करती थी। लेकिन गैमा को तो कोई स्टोरी आती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए सीडी को सोने का कह देती है और दूसरे कमरे में अपने काम पर लग जाती है। अचानक से उसे सीडी के रोने की आवाज़ें आती हैं। ये सुनकर वो काफ़ी परेशान हो जाती है और वो समझ जाती है कि वो सीडी को घर जैसा माहौल नहीं दे पा रही। अगले दिन एक औरत कोर्ट से उन दोनों का रिलेशन चेक करने के लिए आती है और उसे पता चल जाता है कि इन दोनों का रिलेशन ठीक नहीं है। वो गैमा को वार्न करती है कि अगर उसने सीडी को घर जैसा माहौल ना दिया तो वो सीडी को किसी और की कस्टडी में दे देगी। रात के वक्त सीडी खुद गैमा से मिलने के लिए आती है क्योंकि दिन भर गैमा ने उससे कोई बात नहीं की थी। तभी सीडी को वहाँ पर बहुत बड़ा एक रोबोट नजर आता है। गैमा उसे बताती है कि ये रोबोट उसने अपने कॉलेज टाइम पर बनाया था। ये देखकर सीडी उससे कहती है कि अगर उसे कोई ऐसा टॉय मिल जाए तो आइंदा उसे कोई दूसरे टॉय की नहीं जरूरत पड़ेगी। ये बात गैमा के दिल को छू जाती है और वो फिर से उस रोबोट डॉल जिसका नाम उसने मेगन रखा था उस पर काम करना स्टार्ट कर देती है और कुछ ही दिनों में वो डॉल को कंप्लीट कर देती है और उस डॉल का नाम मेगन रख देती है। अब वो अपने बॉस को दोबारा डेमो देखने के लिए बुलाती है। वो सीडी को डॉल का मास्टर बनाती है और उसे ऑन कर देती है। मेगन स्टार्ट होते ही सीडी के साथ काफी अच्छा बर्ताव करती है, जिससे वो बॉस काफी इम्प्रेस होता है। वो इस डॉल को अप्रूव कर लेता है और गैमा से कहता है कि वो इस डॉल को सीडी के साथ रखे ताकि हम एग्जाम्पल के साथ इसको लोगों के सामने पेश कर सकें। गैमा अपने बॉस की ये बात मान लेती है और वो मेगन को घर ले आती है और वो वक्त के साथ साथ मेगन को काफ़ी एडवांस कर रही थी। सीडी भी अपना काफ़ी टाइम मेगन के साथ गुजारने लगी थी। गैमा के इस बारे में ये सोच थी कि इससे पेरेंट्स का काफ़ी टाइम बचा करेगा जिसे वो और कामों में लगा सकते हैं, और साथ ही साथ ये रोबोट्स बच्चों को बेसिक मैनर्स भी सिखाएंगे जो पेरेंट्स के काफ़ी कहने पर भी वो सीख नहीं पाते। अब हम देखते हैं कि मेगन सीडी के काफ़ी क्लोज आ गई थी। ये बात गैमा इग्नोर करती है, लेकिन गैमा की फ्रेंड्स उसे समझाती है ये टॉय हमने बच्चों की देखभाल के लिए बनाया है, ना कि पेरेंट्स की जगह लेने के लिए। तुम्हें सीडी पर नज़र रखनी होगी, तुम उसे एक रोबोट के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। ये बात गैमा को एक तंज की तरह लगती है क्योंकि सीडी मेगन से मिलने के बाद काफ़ी खुश रहने लगी थी और वो अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि सीडी खेल रही है और मेगन दूर से उसका ध्यान रख रही है और खेलते हुए सीडी का एरो पड़ोसियों के घर गिर जाता है। अब सीडी मेगन को वो एरो लाने के लिए कहती है, लेकिन जब मेगन एरो लेने जाती है तो पड़ोसियों का डॉग उस पर हमला कर देता है। ये देखकर सीडी मेगन को बचाने जाती है, लेकिन वो डॉग उसे भी काट लेता है। सीडी की आवाज़ें सुनकर गैमा वहाँ पर पहुंच जाती है और उन दोनों की जान बचा लेती है।
और वो पड़ोसन को काफ़ी बुरा भला कहती है कि उसने एक जहरीला डॉग अपने घर पर रखा है। अब गैमा सीडी को फर्स्ट एड के लिए अंदर ले जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि मेगन पड़ोसन और उसके डॉग को बहुत बुरी तरीके से देख रही है। अब हम देखते हैं कि मेगन रात को खुद ही एक्टिवेट हो गई है और वो एक्टिवेट होते ही उस डॉग को बहुत बुरे तरीके से मार देती है। अगले दिन गैमा सीडी और मेगन को लेकर अपनी कंपनी चली जाती है और वो अपनी कंपनी के मालिक के सामने मेगन का डेमो पेश करती है, जहाँ पर सीडी अपने मॉम और डैड की याद में रोने लगती है और मेगन काफी इमोशनली तरीके से उसे दिलासा देती है, जो कि उसके प्रोसेसिंग में भी नहीं था। कंपनी का मालिक मेगन को देखकर काफी खुश होता है और वो गैमा को यकीन दिलाता है कि एक मर्तबा मेगन लॉन्च हो जाए तो वो गैमा की प्रमोशन कर देगा। अब हम देखते हैं कोर्ट से वो असिस्टेंट सीडी से मिलने के लिए आई है, लेकिन सीडी से बात करते हुए अचानक से वो एक्सीडेंट का जिक्र कर देती है, जिसे सुनकर सीडी रोने लगती है। तभी मेगन एक्टिवेट हो जाती है और वो उस औरत को सीडी से इस अंदाज में बात करने का मना करती है और वो औरत ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। अब वो गैमा के पास जाकर उसे समझाती है कि सीडी का इस टॉय के साथ इतना क्लोज होना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो एक टॉय है तो कभी न कभी उसको इससे जुदा तो होना ही पड़ेगा, जो काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगले दिन गैमा सीडी को स्कूल ले जाती है, लेकिन सीडी मेगन को भी साथ लेकर जाने की जिद करती है। इस पर उसकी टीचर उसको इजाजत दे देती है, पर उस डॉल को टॉय टेबल पर रखने का कह देती है। पेरेंट्स के बच्चों के साथ एक्टिविटी पर सारी मदर्स बच्चों के साथ मौजूद थी। टीचर सीडी को एक बच्चे के साथ जंगल में एक्टिविटी के लिए भेज देती हैं और ये सब दूर से मेगन देख रही थी और वो सीडी के लिए काफी परेशान नजर आ रही थी। जंगल पहुंचते ही वो बच्चा सीडी को काफी परेशान करने लगता है, लेकिन तभी ही वहाँ पर मेगन भी पहुंच जाती है, जो कमांड के बगैर कुछ करती तो नहीं है, लेकिन स्टैचू बने वहाँ पर खड़ी रहती है। ये देखकर वो लड़का उसे उठा लेता है और उसे दूर लेकर जाने के बाद तोड़ने लगता है। तभी मेगन एक्टिवेट हो जाती है और उस लड़के के कान को बड़ी बेरहमी से तोड़ देती है। अब मेगन वैसी जानवर की तरह उस लड़के के पीछे लग जाती है। वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है एक कार की उससे टक्कर हो जाती है, जिसके नतीजे में वो लड़का मारा जाता है और मेगन दूर खड़ी ये देख रही थी। घर पहुंचने पर गैमा सीडी को परेशान ना होने का कहती है। तभी दरवाजे पर एक पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पड़ोसन कह रही होती है कि तुम्हारी डॉल ने मेरे डॉग को मारा है और ये बात मेगन भी सुन लेती है। मेगन अपना कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो रात के वक्त एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद वो उस पड़ोसन को बड़ी बेरहमी से मार देती है। सुबह इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस दोबारा गैमा के पास आती है और उसे ये शक दिलाती है कि दोनों हादसों के वक्त मेगन उनसे ज्यादा दूर नहीं थी, तो तुम्हें मेगन पर नजर रखनी चाहिए। ये बात गैमा को मेगन पर शक करने पर मजबूर कर देती है और वो रात के वक्त मेगन की सिस्टम रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है और वो देखती है कि किसी ने हादसे की वक्त की रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। तभी अचानक मेगन भी वहाँ पर पहुँच जाती है, जिसे देखकर गैमा काफी डर जाती है। अब वो समझ जाती है कि मेगन हमारे लिए काफी खतरा बन सकती है, इसलिए वो मेगन को शट डाउन कर देती है। अब गैमा उसे पैक करके अपनी कंपनी लेकर जाती है ताकि इस प्रोजेक्ट को रोका जा सके। जब सीडी को पता चलता है कि गैमा ने मेगन को शट डाउन कर दिया है तो वो काफी नाराज हो जाती है। अब गैमा अपने असिस्टेंट को ये सारी सिचुएशन बताती है और वो ये भी बताती है कि हमने किसी न किसी तरीके से इस प्रोग्राम को रोकना होगा। उसके असिस्टेंट कहते हैं कि हम मेगन को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैमा उन्हें मना करती है। वो कहती है ये इंसानियत के लिए खतरा बन सकती है। दूसरी तरफ हम सीडी को देखते हैं, जो कि काफी बदतमीजी कर रही थी, लेकिन जब गैमा उसे समझाती है तो वो गैमा को भी थप्पड़ मार देती है, लेकिन वो फिर भी गैमा को प्यार से समझाती है और ये वादा करती है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगी। अब गैमा मेगन को अपने असिस्टेंट के पास ही छोड़कर सीडी को अपने घर ले आती है और वो सीडी को बड़े प्यार से सुला देती है। दूसरी तरफ हम मेगन को देखते हैं, जो कि खुद ही एक्टिवेट हो गई है। वो सबसे पहले बड़ी बेरहमी से असिस्टेंट को मार देती है। इसके बाद वो गैमा के बॉस को भी कत्ल कर देती है। ये देखकर उस कंपनी के लोग काफी डर जाते हैं और मौका देखते ही मेगन वहाँ से फरार हो जाती है और गैमा के घर पहुँच जाती है। मेगन को इस बात का इल्म हो गया था कि गैमा उसे खत्म कर देगी, इसलिए वो उसे खत्म करने से पहले ही गैमा को मार देना चाहती थी। घर पहुँचते ही मेगन गैमा पर हमला कर देती है। अब इनके दरमियान काफी फाइट होती है, लेकिन गैमा ज्यादा देर तक मेगन से बच नहीं पाती। वो गैमा को मारने ही वाली होती है कि अचानक से सीडी वहाँ पर पहुँच जाती है। सीडी ने बड़े रोबोट को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, जो कि सीडी ने कॉलेज टाइम पर बनाया था, और ये दोनों मिलकर उस रोबोट की मदद से मेगन को मार देते हैं। अब सीडी एक स्क्रू ड्राइवर मेगन के दिमाग पर मारती है, जिसकी वजह से वो खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस भी वहाँ पर पहुँच चुकी है, जिसे कोई और नहीं बल्कि उसका असिस्टेंट ही लेकर आया था, जो कि हमले के बाद भी मेगन से बच चुका था। मूवी के आखिर में हमें पता चलता है कि मेगन मरने के बाद भी घर के कैमरा को कंट्रोल कर रही है, और इसी के साथ ही मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है।